भगवद गीता अध्याय 8 भगवत प्राप्ति श्लोक 21, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परमधाम है। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परमधाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान कृष्ण का परमधाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वह पारसमणि से निर्मित प्रासादों से युक्त है। वहाँ पर वृक्ष भी हैं, जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। वहाँ गौए भी हैं, जिन्हें सुरभि गौए कहा जाता है और वे अनंत दुग्ध देने वाली हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान वंशी बजाते रहते हैं, वेणुन क्वनंतम। उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमलदलों के समान है और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है और केशों में मोरपंख लगे रहते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृतांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद 1.3.11 बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परमधाम है। पुरुषान पर किंचित्सा काष्ठा परमा गते। एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। कृष्ण का परमधाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से 90 मील दक्षिण पूर्व स्थित है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था, तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, क्रीड़ा की थी। श्लोक 22, भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। तात्पर्य, यहाँ ये स्पष्ट बताया गया है कि जिस परमधाम से फिर लौटना नहीं होता, वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। ब्रह्म संहिता में इस परमधाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण हैं। जितनी भी विविधता प्रकट होती है, वो सब इसी परमानंद का गुण है। वहाँ कुछ भी भौतिक नहीं है। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है, क्योंकि वहाँ की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है। जहाँ तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति माया द्वारा सर्वव्याप्त हैं। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। यस्यांतः स्थानी का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी पर या अपरा शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी हैं। कृष्ण के परमधाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्त्या शब्द द्वारा सूचित होता है। किसी अन्य विधि से परमधाम की प्राप्ति संभव नहीं है। वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद 3.2 भी परमधाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एको वशी सर्वगः कृष्ण। उस धाम में केवल एक भगवान रहता है, जिसका नाम कृष्ण है। वह अत्यंत दयालु विग्रह है और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने को लाखों स्वांशों में विस्तृत करता रहता है। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है, जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती हैं। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के स्वांश चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नामों से विख्यात है। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। ब्रह्म संहिता में 5.37 भी पुष्टि हुई है कि यद्यपि भगवान निरंतर परमधाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी हैं, ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतः। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद 6.8 कहा गया है, परास्य शक्तिर्विविधैः श्रूयते। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उनकी शक्तियां इतनी व्यापक हैं कि वे परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती हैं। श्लोक 23, हे भरत श्रेष्ठ,
अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। तात्पर्य, परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा हठयोग जैसी आत्मा साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे आश्वस्त हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है, किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। श्लोक 24। जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभक्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य, जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो ये समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं, जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपर्युक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्मज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं, अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छा पूर्वक। श्लोक 25। जो योगी धुएं, रात्रि, कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तात्पर्य, भागवत के 3 स्कंध में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्मकांड तथा यज्ञकांड में निपुण हैं, वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। ये महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक देवों की गणना से रहती हैं और सोमरस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती हैं। अंततोगत्वा वे पृथ्वी पर लौट आती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख न सकें। श्लोक 26। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। तात्पर्य, आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने छांदोग्य उपनिषद से 5:10-3-5 ऐसा ही विवरण उद्धृत किया है। जो अनादिकाल से सकौम कर्मी तथा दार्शनिक चिंतक रहे हैं, वे निरंतर आवागमन करते रहे हैं। वस्तुतः उन्हें परममोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं जाते। श्लोक 28। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। तात्पर्य, कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत से आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या दैववशात। भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा होगा। इस श्लोक का योगयुक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थिर है वह अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रत रहता है। श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है, अनासक्तस्य विषयान यथार्हमुपयुञ्जितः। मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। इस विधि से, जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है।
अतः भक्त कभी इन वर्णनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता रहता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम तक का उसका प्रयाण सुनिश्चित है। श्लोक 28। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकौम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्यधाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य: ये श्लोक 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है, जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं, अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं, जिससे वह आगे उन्नति कर सके। उसे देश, काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक, राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि भगवद गीता में वर्णित है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर तथा क्षौर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। तब इनमें से कुछ स्वर्गलोक को जाते हैं और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को या तो निर्विशेष ब्रह्मज्योति को या वैकुंठलोक या कृष्णलोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है, किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। इदम विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवद गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विद्वत्ता या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवद गीता के सार रूप हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवद गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवद गीता समझनी चाहिए, क्योंकि 4थे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवद गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवद गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। ये श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवद गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उसे भगवद गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया अनुरक्त हो जाता है। ये जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहां वह नित्य सुखी रहता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।